नमस्कार सभी को। आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 9 प्रकरण कबीर भाग 2 में साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने कबीर के जीवन परिचय से संबंधित बातें विस्तार से हमने पढ़ी थी। अब साखियां और उनके भावार्थ पर अध्ययन करेंगे। ये कबीर का चित्र दिखाया गया है। इसमें कबीर की दया और सौम्यता दिखाई गई है। साथ ही कबीर जी धुलाई का काम करते थे, कपड़े बुनते हुए यहाँ दर्शाए गए। कबीरदास संक्षिप्त में संत कबीरदास का परिचय। संत कबीरदास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया गया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपने साथियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया। संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि खुद हमारे अंदर, हमारे दिल में बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, न कि मंदिर मस्जिद में है। अपने दूसरे शब्द में कबीर ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलाव के बारे में बताया। आदमी को ज्ञान जब हो जाता है तो वो ऊंच नीच के पेड़ से दूर हो जाता है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती है और मोहमाया के बंधन खुल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। तो इस चित्र में कबीरदास जी दिखाए गए हैं और ये पंचगंगा का चित्र यहाँ दिखाया गया। साख्या एवं भावार्थ। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अंत न जाए। कबीर की साखी का भावार्थ। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें बताया है कि इस मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हम परमानंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए या खेलते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इससे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। अर्थात पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव इस कविता में बताया गया। कठिन शब्द क्रीड़ा, खेल, ये कबीर की गुण महिमा पर कबीर के दोहे का आप वीडियो देख सकते हैं। साखी नंबर 2। यहाँ कबीर का चित्र दिखाया गया है। इसमें बताया गया है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, उससे बुरा न कोई। और ये वास्तव में हकीकत है कि संसार में हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, पर हमारे अंदर यानी को बुराई होती है, हमसे बुरा संसार में कोई नहीं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत हो। कबीर की साखी का भावार्थ। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्यों को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि विष जैसी बुरी भावना नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का
पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। कठिन शब्दार्थ विष है। ये संत कबीर की समाधि और मजार स्थल है। ये मगर के अंदर उन्होंने शरीर छोड़ा था तो वहाँ समाधि बनाई गई, परंतु आजकल लोगों ने उसको भी एक तीर्थ स्थान का रूप किया है। और साथ ही लोगों ने ये मान्यता बनानी कि जिस प्रकार से काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार से मगर में भी शरीर छोड़ने पर मुक्ति मिलती है। इस मगर में मरने वाले नरक नहीं जाते, ऐसा लोगों की मान्यता है। इस मान्यता को अगर आज कबीर होते तो वो यही कहते कि बढ़ती धार्मिक कृति और कट्टरता के दौर में भी कबीर होते तो यही कहते कि मुख को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, न मैं देवर न मैं मस्जिद न काबे कैलाश। तो ये भी एक है जो रूढ़िवादिता या कुरीति का एक उदाहरण लोगों ने इससे प्रस्तुत कर दिया है। साख्या एवं भावार्थ, ये संत कबीरदास जी का चित्र है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखर ले जखमार। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है कि लगातार हमें अपने पथ पर चलते रहना है, संसार की परवाह नहीं करना। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं और हाथी उसके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहता है कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपको कि आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपको मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहता है कि हम अपनी बातों का अनसुना करके, इन बातों का अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पथ पर ध्यान दें और लगातार आगे बढ़ते रहें और संसार के लोगों की परवाह नहीं करें। साखी नंबर 4, इसमें ये कबीरदास जी से संबंधित है जो दिखाई गई। पका पकी के कारणे सब जग रहा भला, निरपक होके हरि भट्टे सोए संत जान। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। यानी कि दूसरे की नकल करके या उड़ाउड़ी कर हमें जो भगवान की भक्ति करें। जो लोग एक दूसरे को जाति धर्म काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी प्रकार का ऊंच नीच का जाति पाति का भेदभाव नहीं करता। अगली साखी नंबर 5, इसमें ये संत कबीर नगर में जिलाधीश का कार्यालय दिखाया गया है, तो यहाँ कबीर जी के नाम पर ये बनाए गए। साख्या भावार्थ, साख्य नंबर 5, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता तो दो के निकट न जाए। तो यह हिंदू मुसलमान अपने अपने ईश्वर की महिमा के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में कबीर ने कहा है कि सच्चा व्यक्ति वही जो दोनों के पास नहीं जाता। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है और ये आज भी हमको कहीं न कहीं देखने को मिलता है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना, द्वेष की भावना मौजूद थी। आज भी कुछ लोगों में इस तरह की भावना हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यहाँ उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है। इसलिए
हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, तो चाहे वो राम हो या रहीम हो या खुदा हो, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। साखी नंबर 6। अब यहाँ कबीर जी संत के रूप में जो गाजे बजाते हैं, मंजीरे ढोलक सितार बजाते हुए दिखाए गए। काबा फिर काशी भया, रामई भया रही, मोड़ तून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इस साखी का भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगे, गुरु से राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो लगने लगेंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप में पवित्र लगने लगे। कभी कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने के लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह से हम अपने बुरे भाव और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाए। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया कि आटा और मैदा दोनों गेहूं से ही बनते हैं, बारीक को मैदा कहते हैं और मोटे को हम आटा कहते हैं। तो वास्तव में ईश्वर भी इसी तरह से जो एक है, उसके लोगों ने अलग अलग नाम, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने उसको राम कहा, किसी ने उसको रहीम कहा, किसी ने उसको जीसस कहा। तो वास्तव में ईश्वर। साखी नंबर 7 का भावार्थ, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हो, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। ये कबीर संबंधी वाणी का संग्रह है। उसके भावार्थ, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसकी वजह से कवि ने इस दोहे में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने कार्यों से महान बनता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। ये कुछ वीडियो के लिंक है तो आप इसमें देख सकते हैं, इनमें पिक्चर वगैरह भी है। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये अलग अलग वीडियो लिंक है। इनमें साखियाँ हैं, पिक्चर हैं, कबीर जी के जीवन चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। तो आप ये वीडियो इंटरनेट में देख सकते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न। मानसरोवर से कवि का क्या आशय? प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज विधि चढ़ार, शान रूप संसार है भूखंडे जगमान। तो उपरोक्त साखियों के आधार पर आपको इन प्रश्नों का हल करना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। थैंक यू।